अमरनाथ शहर में स्वाभिमान संगठन की ओर से महावितरण कार्यालय के सामने लाइट बिल जलाकर बढ़ाई चढ़कर दिए हुए बिजली बिल का निषेध जताया गया। स्वाभिमान संगठन अमरनाथ तालुका अध्यक्ष विकास हेमराज सोमेश्वर इन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का सामना करने के लिए लोग सरकार के कहने पर कोरोना महामारी जंग में शामिल होकर सरकार को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा लोगों को लूटने का काम शुरू है। पिछले 4 महीनों से लोगों के रोजगार बंद है और ऐसे में लोगों को बिजली बिल माफ करने के बजाय बढ़ चढ़कर 2 गुना से 3 गुना बिजली बिल दिए गए हैं। जानबूझकर लोगों को लूटने का काम महावितरण की ओर से शुरू है। इसीलिए स्वाभिमान संगठन की ओर से नागरिकों के बिजली बिल माफ करने की मांग की गई है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 27 जुलाई को जन आक्रोश आंदोलन करने की चेतावनी उन्होंने दी है। उन्होंने आगे कहा कि जे MSCB ने जे वाढीव बिल लोकांना जे गरीब लोकांना पोच करण्यात आलेले आहे त्या विरोधात आज आम्ही इथं MSCBला कलांत्री साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। या निवेदनामध्ये आम्ही असं लिहिलं आहे की येत्या 27 तारीखपर्यंत जर वीज बिलमध्ये तुम्ही वीज बिल माफ केली नाही किंवा त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची कटौती केली नाही तर 27 तारखेला 11:30 वाजता इथं आम्ही जन आक्रोश मोर्चा घेऊन येणार आहे। या जन आक्रोशमध्ये लोकांना आम्ही असं नम्र विनंती करतो की हा लढा तुमच्यासाठी आहे, हा लढा आपल्यासाठी आहे। तर लोकांनी हा लढ्यामध्ये भाग घ्यावा, कारण जे लाईट बिल वाढून आलेलं आहे, लोक जे लॉकडाऊनमुळे त्रस्त झालेले आहेत, या लॉकडाऊनमध्ये जे लोक घरी बसून होम टू वर्क केलं आहे किंवा काही उद्योग घरात बसून केले असतील तर त्यामध्ये लाईट बिल जे वाढून आलेले लोकांकडे आता पैसे राहिलेले नाही आहे। घरचे भाडे भरायला लोकांकडे पैसे नाही आहे। जे रिक्षा वर्ग आहे, जे मजदूर वर्ग आहे, ज्यांचा हातावर पोट आहे, त्या सगळ्यांकडे आता पैसे कुठेतरी संपायला आले आणि ह्या पैसे संपण्यामध्येच या लाईट बिलवाल्यांनी MSCB वाल्यांनी मध्येच 15,000, 20,000, 30,000 असं बिल पाठवण्यात आलेलं आहे। या बिलाचा आम्ही विरोध करतो आणि 27 तारखेपर्यंत आम्ही यांना चेतावणी दिलेली आहे की येत्या 27 तारखेपर्यंत तुम्ही याच्यावर विचार करावा। जर विचार झाला नाही तर जन आक्रोश मोर्चा आम्ही इथं घेऊन येणार आणि या फेसबुक माध्यमाद्वारून किंवा या सोशल मीडियाच्या माध्यमांद्वारून मी माननीय श्री मुख्यमंत्री यांना विनंती करतो की महाविकास आघाडी जेव्हा तुम्ही बनवली तेव्हा तुमचं म्हणणं होतं, एका पार्टीचं म्हणणं होतं की गरिबांचा हात हमारे साथ, दुसऱ्या पक्षाचं म्हणणं होतं की 80% समाजकारण, 20% राजकारण आणि तिसऱ्या पक्षाचं म्हणणं होतं की गरीब जनता आमच्यासाठी। तर हा स्लोगन फक्त इलेक्शन पुरता होता का? जर इलेक्शन पुरता नव्हता तर आज खरोखर गरीब लोकांना तुमची आज गरज आहे। तुम्ही जे स्लोगन वापरून जे आज तुम्ही सत्तेवर बसलेले आहेत तर त्याचा कुठंतरी गरीब लोकांना फायदा करून द्या। केंद्र सरकारला पण माझी विनंती आहे की तुम्ही फक्त आश्वासन आणि टीव्हीमध्ये जे घोषणाबाजी करतात की आम्ही हे देऊ ते देऊ, पण कुठल्याही प्रकारचा तुम्ही दिलेल्या काही पॅकेज खालपर्यंत पोहोचत नाहीये, फक्त ते पेपरामध्येच आहे। आणि माननीय श्री मुख्यमंत्री यांना मी विनंती करतो की लवकरात लवकर तुम्ही यावर निर्णय घ्यावा। आमचे जे ऊर्जा मंत्री आहे नितीन राऊत ते बोलतात की आम्ही 2% तुम्हाला डिस्काउंट देऊ। तुम्ही काय दुकान चालू केली आहे का 2% डिस्काउंटला? का हे जे पावसाळा सेल लागतो तसं तुम्ही काय सेलिंग विलिंग काय चालू केली आहे का? ते कुठंतरी थांबावं आणि गरीब जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वाभिमान संघटना सदैव रस्त्यावर उतरली आहे आणि यापुढे उतरणारच। जनतांना जे गरीब लोक आहेत, जे मध्यमवर्गीय आहेत, श्रीमंताचं तर गोष्टच नाही, जे मध्यमवर्गीय आणि जे गरीब लोक यांना मी आवाहन करतोय की येत्या 27 तारीखपर्यंत कोणीही बिल भरू नका। 27 तारीखपर्यंत कोणीही बिल भरू नका। जे पण फायदा होईल ते गरीब जनतेलाच होणार आहे। जर 27 तारीखपर्यंत MSCBचा कुठल्याही कर्मचारी तुमचा मीटर किंवा वीजची लाईन कापण्यासाठी येत असेल तर मला तुम्ही संपर्क करा। माझा नंबर आहे 9767777816। आगामी बकरा ईद को मद्देनजर मुस्लिम जमात अंबरनाथ के अध्यक्ष सलीम चौधरी और सदस्यों ने अंबरनाथ नगरपालिका मुख्याधिकारी, अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को निवेदन पत्र देकर मुस्लिम जमात को कुर्बानी के लिए जगह देने की मांग की है। इसके लिए प्रशासन से उन्होंने इजाजत मांगी है। उन्होंने आगे कहा कि अंबरनाथ शहर में कोरोना को देखते हुए, हालात को देखते हुए सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए अंबरनाथ मुस्लिम जमात ने
नगर पालिका के सीईओ को अमरनाथ पुलिस में लेटर दिया है कि कुर्बानी का जो मसला है इसके लिए जगह दी जाए। कुर्बानी के लिए एक जगह कुर्बानी हो ताकि बकरे के और बड़े के एक जगह कुर्बानी हो, जिसके कारण यहाँ पर परमिशन शासन ने देना चाहिए। तो हम नगर पालिका को भी लेटर दिया है, सीईओ को भी दिया है और अमरनाथ पुलिस में सीनियर साहब को भी लेटर हमने दिया, पत्र दिया है। और हमने जगह की मांग की है। एक जगह तो हमने मदन सिंह मनोहर सिंह का मांगा है और एक जगह जो है अपने भाजी मार्केट में जो सर्कस ग्राउंड है वहाँ पर ऑलरेडी सर्कस ग्राउंड में ऑलरेडी वहाँ पर रिजर्व प्लॉट है सलाटर हाउस का, जिसके उसका टेंडर भी निकला था, बाद में क्या घपला हुआ पता नहीं, उसके वहाँ पे जगह दी है। तो ये 2 जगह हमने बताई है। अब नगर पालिका डिसाइड करना है कि कुर्बानी के लिए एकत्र जगह के लिए अमरनाथ मुस्लिम की मांग करती है। यूसुफ भाई ने जो निवेदन पत्र दिया है अपना मदरसा के बारे में, जो मदरसे के जो कुर्बानी हो रही है कई बाहर हो रही है, तो उसके कई घपले सामने ऐसा मालूम पड़ा है हमको। तो हम उसको बुलाकर उसको फौरी कार्रवाई करके मुस्लिम जमात की तरफ से उनको हम बंद कर देंगे। और लोगों से अपील करते हैं कि बाहर की कुर्बानी जो भी आती है बराए मेहरबानी नहीं करे तो अच्छा है खुद अपने आंखों के सामने हिस्सा ले, भले 1000 1500 की जगह 3000 की परवाह नहीं। तो बेहतर यह है कि अपने आंखों से कुर्बानी करे, आंखों से देखे तो बेहतर रहेगा। ये मुस्लिम जमात आपसे अपील करती है, अवाम के मुसलमानों के लिए, अमरनाथ के मुसलमानों के लिए अपील है कि वो अपने अपनी कुर्बानी अपने आंखों के सामने करें। अमरनाथ शहर में रोजाना कोरोना संक्रमित रोगी प्राप्त हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए जा रहे हैं। शहर में पुलिसकर्मी दिन रात अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। उसमें कुछ पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं और कुछ पॉजिटिव पुलिसकर्मी ठीक होकर अपनी सेवा को अंजाम दे रहे हैं और अपनी ड्यूटी पर वापस आ रहे हैं। यातायात के एक पुलिस अधिकारी एवं एक पुलिस कर्मचारी को भी कोरोना हो गया है एवं एक पुलिस कर्मचारी भी कोरोना पीड़ित हो गए थे। उनमें से एक पुलिसकर्मी बुधवार को ठीक होकर जब ड्यूटी पर वापस आए तो उनका यातायात अंबरनाथ के पुलिस निरीक्षक सुनील यादव और उनके सहकारियों ने पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। यादव पोलीस निरीक्षक अंबरनाथ शहर वाहतूक शाखा। आमच्या येथील एक कर्मचारी नागेश दिलीप परदेशी हे 27 तारखेला कोविड पॉझिटिव्ह झाले होते। त्यांना डेंटल कॉलेज जांभूळ फाटा या ठिकाणी ऍडमिट करून त्यांच्यावर उपचार झाल्यानंतर त्यांना घरी सोडलं होतं। घरी सोडल्यानंतर पूर्ण बरं झाल्यानंतर आज ते कामावर हजर झालेले आहे। त्यांचं स्वागत केलेलं आहे। लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून ते आजपर्यंत आमच्या युनिटने 4129 एवढी कारवाई केलेली आहे। पोलिसांचा हुकूम न मानणे, विनाकारण डबल सीट मोटरसायकल घेऊन जाणे, अशा दुचाकी तसेच कोविडच्या आदेशाप्रमाणे जास्त ओव्हरसीट घेऊन जाणे, ट्रिपल सीट किंवा 3 चाकी किंवा 4 चाकी वाहनामध्ये असे एकूण 1606 एवढ्या वाहनावर आम्ही कारवाई केलेली आहे। आमची कारवाई अजून चालू आहे। सर्वांना एक नम्र विनंती आहे, कृपा करून खूपच गरज असेल तरच घराच्या बाहेर पडा। डबल सीट बिलकुल अलाव नाही। तुमचा फोटो घेतल्यावर कारवाई करण्यात येते, नंतर मेसेज येतो। मास्क, सोशल डिस्टन्स हे तेवढंच महत्वाचं आहे। गरज असेल तरच घराच्या बाहेर पडा। जय उल्लासनगर शहर में सिंधी समुदाय के पावन पर्व चालिया साहेब की शुरुआत हुई है। कैंप क्रमांक 1 भाव परसराम झूलेलाल मंदिर में 16 जुलाई से 25 अगस्त तक चालिया पर्व सादगी पूर्वक मनाया जाएगा। मंदिर प्रमुख भाऊ लीला राम ने साईं झूलेलाल के भक्तों से अपील की है कि वो घरों में ही माताओं से धागा बांधकर व्रत रख सकते हैं। मंदिरों में ना आने की अपील उन्होंने की है। वे उल्लासनगर 5 के पूज्य चालिया साहेब मंदिर में भी 16 जुलाई से चालिया पर्व की शुरुआत हुई है। मंदिर के ट्रस्टियों ने भी भक्तों से अपील की है कि घरों में ही रहकर भगवान झूलेलाल की आराधना करें और लाइव द्वारा मंदिर के पवित्र ज्योत का दर्शन करें। यहाँ पर आरती भक्तों के लिए की जाएगी। घरों में रहकर भगवान साईं झूलेलाल की आराधना करें और इस महामारी से जल्द छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें।
सिंधी समुदाय के इस वार्षिक पर्व पर ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों को चालिया साहब मंदिर में दर्शन नहीं हो पाएंगे और ना ही मटकी मेले में हिस्सा ले पाएंगे। मंदिर परिसर को भी सील कर दिया है और मंदिर में न आने की अपील की गई है।